नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्री में किस किस का कुंडली विश्लेषण हुआ है, आज चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले चंचल जी का फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो आपको चंचल जी। आपने मुझे बार बार कमेंट किया, इसलिए मैंने इनको प्रायोरिटी दिया है। आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। सिंपल से 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आपको वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है और अधिक से अधिक वीडियो में कमेंट करने हैं अपनी बर्थ डिटेल के साथ। और जिसके जितने अधिक कमेंट होंगे, शेयर होगा, लाइक होगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि सभी का कुंडली विश्लेषण धीरे धीरे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकूँ। जिन भी लोगों का यदि अभी तक नंबर नहीं आया है तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में और इसे लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि आपका जल्द से जल्द नंबर आ सके। और अदर सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा सके दोस्तों। तो चंचल जी का पूरा कुंडली विश्लेषण हम कर लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इनकी कन्या लग्न की कुंडली बनती है। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहता है उसके अनुसार आपकी उस लग्न की कुंडली बनती है। 12 प्रकार की हमारी कुंडलियाँ बनती है। इनकी 6 नंबर से कुंडली बनी है, अर्थात इनकी जो लग्न राशि होगी वो कन्या राशि कहलाएगी। और इनकी जो चंद्र राशि, चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वो चंद्र राशि कहलाती है, जो कि है इनकी तुला राशि। लग्न राशि का मतलब होता है हमारा शरीर कैसा रहेगा। चंद्र राशि का मतलब रहता है हमारा मन कैसा रहेगा। उस राशि के अकॉर्डिंग जो उसका नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे मन की भावना, इस तरीके से सब चीज़ें रहती है। डिटेल में यदि मैं हर एक चीज़ को बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में बता रही हूँ कि हाँ, वाकई में इनका फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण हुआ है। इन्हें पूरी डिटेल जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। तो चंचल जी, आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। इनके लग्न भाव का स्वामी हम देख लेते हैं। बुध यहाँ पर 3rd हाउस में स्थित है, जिसके कारण जीवन में थोड़ा सा संघर्ष और मेहनत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि तीसरा हाउस ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और खर्चे भाव अर्थात 12वें भाव का मालिक भी लग्न के साथ युति हो गया है, तो जीवन में खर्चीले भी ये बहुत अधिक हो गए हैं। और सूर्य इनकी कुंडली में नेगेटिव है, अर्थात 12वें भाव का मालिक है। तो सूर्य और बुध की युति से जो सूर्य बुध आदित्य राजयोग, जो हम अक्सर समझ लेते हैं कि हाँ, वाकई में सूर्य बुध आदित्य राजयोग बन गया है, कुंडली में युति के कारण बन गया, हम देख लेते हैं, खुश हो लेते हैं। लेकिन इस राजयोग का फल इनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य कुंडली में नेगेटिव ग्रह है। यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में ग्रहों को डिवाइड करा है, पॉजिटिव ग्रह, नेगेटिव ग्रह। जितना अधिक कुंडली में हमारे नेगेटिव ग्रह निकल कर आते हैं उतना ही जीवन में हमारे संघर्ष बढ़ जाता है, परेशानी, दिक्कतें बढ़ जाती है। और जितने अधिक पॉजिटिव ग्रह हमारी कुंडली में निकल कर आएंगे उतना जीवन में हमारे को स्मूथनेस, अर्थात जीवन में अच्छी रिजल्ट्स हमको प्राप्त होते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग। इनकी कुंडली में पॉजिटिव ग्रह बहुत सारे हैं, लेकिन सारे ग्रह इनके तीसरे हाउस में है, जिसके कारण इनके जीवन में संघर्ष, मेहनत, परेशानी, दिक्कतें अधिक है। करियर भाव का स्वामी भी बुध इनकी कुंडली में बनता है, जो कि 3rd हाउस में स्थित है। यदि इन्होंने अपना करियर का चुनाव सही करा है तो इनको जीवन में 100% सक्सेस प्राप्त होगी। यदि बुध ग्रह से संबंधित किसी भी करियर का चुनाव करेंगे तो लाइफ में इनको बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बुध ग्रह से संबंधित बहुत सारे करियर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इनको मास मीडिया, जर्नलिज्म से जुड़कर यदि कार्य करते हैं या फिर अकाउंटेंसी से रिलेटेड काम करते हैं या फिर ये मार्केटिंग से संबंधित काम कर सकते हैं, मास मीडिया से संबंधित काम करते हैं, तो जीवन में इनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता होगा। धन भाव का मालिक शुक्र भी इनकी कुंडली में स्व राशि में है, तो धन की स्थिति अच्छी है। बट यहाँ पर चंद्रमा स्थित हो गया, राहु स्थित हो गया, तो धन को थोड़ा सा इन्होंने खराब कर दिया है इस ग्रह ने, अर्थात अच्छी सेविंग्स नहीं हो पाती है। जब भी हमारी कुंडली में चंद्रमा 2nd हाउस में स्थित हो जाता है तो हमारे पास लिक्विड मनी नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हम जानते हैं कि बहुत जल्दी फास्ट अपनी राशि को चेंज करने वाला ग्रह माना जाता है, और चंद्रमा बहुत चंचल होता है। इसी तरीके से हमारी लक्ष्मी जो है वो भी चंचल है। चंद्रमा यदि यहाँ पर बैठ गया तो आपके जीवन में धन की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रह पाती है, और उसके साथ साथ राहु भी युति में आ गया है। बेनिफिट हाउस का मालिक भी चंद्रमा इनकी कुंडली में बनता है, जो कि धन भाव में स्थित है, अच्छी पोजीशन है। बट चंद्रमा भाव चलित कुंडली में 3rd हाउस में आ गया है, अर्थात बेनिफिट जो होगा 3rd हाउस से हमको प्राप्त होगा। तो तीसरे हाउस
हाउस से इनको कनेक्शन करना बहुत अधिक जरूरी है। लाइफ पार्टनर का घर हम यहाँ देखें 7th हाउस का मालिक, सुख सुविधाओं का मालिक गुरु भी इनकी कुंडली में 3rd हाउस में स्थित है, जिसके कारण जीवन में शादी होने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो 3rd हाउस में स्थित हो गया। जीवन का सुख सुख यहाँ से हम देखते हैं वह भी 3रे हाउस में चला गया है, अर्थात सुख का व्यय हो गया है। हमारी कुंडली में कोई भी हाउस का मालिक यदि उसके पिछले हाउस में बैठता है तो वह अच्छी पोजीशन नहीं माना जाता। अब भले ही कुंडली में यहाँ पर योग कारक ग्रह दिख रहे हैं लेकिन इतना 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए इनको शादी होने में भी दिक्कत हो रही है। अब बेनिफिट हाउस का मालिक चंद्रमा भी हम यहाँ देख रहे हैं 0% पावर का है, तो जीवन में 100% बेनिफिट इनको नहीं प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम देखें जॉब भाव का मालिक शनिदेव भी स्वयं राशि में है, तो कंपटीशन हाउस इनकी कुंडली में अच्छा है। शनि से विपरीत राजयोग भी कुंडली में बन रहा है, जो कि मैं यहाँ पर लिखकर बताया है। और मंगल की स्थिति हम देखें यहाँ पर 8वें भाव का मालिक है, 3रे भाव का मालिक है, जो कि 12वें भाव में बैठा है, तो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ रहा है। लेकिन इस विपरीत राजयोग का फल तभी प्राप्त होगा जब बुध को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पर इनके अस्त अवस्था में, इसलिए जो दो राजयोग बन रहे हैं उनका 100% बेनिफिट भी इनको नहीं प्राप्त होता है। कुंडली अच्छी है, बस थोड़ा सा फोकस यदि हम ग्रहों पर कर ले तो 100% हमारे काम बन सकते हैं। अरे यहाँ मैं जल्दी जल्दी कुंडली विश्लेषण इसीलिए कर रही हूँ ताकि सभी का नंबर आ सके। पिछला वीडियो काफी लंबा हो गया था, सारा डिटेल मैंने वही शेयर कर दिया था, इसलिए आज मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि वाकई में फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण सभी का होने वाला है। तो चिंता नहीं करें, जल्दी जल्दी आप कमेंट करिए ताकि आपका नंबर सबसे पहले आ सके। इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है। तो चलिए नेक्स्ट कुंडली किसका विश्लेषित होता है वह हम जान लेते हैं। श्रुति जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण होने जा रहा है। डिटेल जानकारी के लिए आपको भी मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करना है ताकि आपका पूरा कुंडली विश्लेषण करके मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकूं। यहाँ हम शॉर्ट वे में समझ लेते हैं कि क्या कहती है इनके ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले हमको लग्न की स्थिति देखनी है। लग्न में ही राहु स्थित हो गया है, तो राहु इनको बहुत अधिक भ्रम पैदा करता है। जीवन में मानसिक परेशानी का सामना इनको अधिक करना पड़ता है। हर समय इनको अनावश्यक चीजों से संबंधित भ्रम सी स्थिति जीवन में उत्पन्न होती रहती है। कई बार ये कंफ्यूजन भी बहुत अधिक क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में डिसीजन लेते समय। दोस्तों, लग्न भाव का स्वामी शुक्र इनकी कुंडली में हम देखें तो बेनिफिट हाउस में स्थित है, जो कि अच्छी पोजीशन बनाता है। जीवन में हर इच्छा इनकी समय पर पूरी होती होगी, बट शुक्र की स्थिति हमको देखना है उसकी पावर के अकॉर्डिंग, अर्थात ग्रह अपने मूल रूप से कितना पावरफुल है। यहाँ हमने देखा 6 डिग्री का है ग्रह, लेकिन यहाँ पर सूर्य भी स्थित है। बेनिफिट हाउस का मालिक बेनिफिट हाउस में स्थित है, तो अच्छी पोजीशन है। और यहाँ पर बुध भी स्थित है। बुध कौन से भाव का मालिक बनता है? भाग्य भाव का मालिक बनता है, जो कि लग्न के साथ युति हो गया, अर्थात जातक भाग्यशाली हो गया। एक लाइन में यदि हम प्रेडिक्शन यहाँ पर करें, और लंबी यात्राओं का शौकीन भी हो गया, और बुध जैसा नेचर भी है इनका, शुक्र जैसा नेचर है, सूर्य जैसे गुण भी इनके अंतर्गत है। शुक्र यानी कि इनको बहुत अधिक अच्छी तरीके से वेल ग्रूम रहना भी पसंद होगा, बच्चों जैसा इनका नेचर भी होगा। लेकिन सूर्य थोड़ा सा ईगोइस्ट भी इनको बनाता होगा, अर्थात किसी के सामने झुकना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। राहु लग्न में स्थित है तो थोड़ा सा चंट चालाक भी होंगे, अर्थात अपना काम बनाने में ये बहुत अधिक माहिर भी होंगे। अपनी बातों से हर किसी को ये प्रलोभित भी कर लेते होंगे। लेकिन शुक्र इनकी कुंडली में हम देखें, यहाँ पर सूर्य 5 डिग्री में है और सूर्य और शुक्र 6 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम डिग्री डिफरेंस यदि देखें तो शुक्र पूर्ण रूप से अस्त हो गया है, अर्थात हमारी कुंडली का लग्न भाव का जो स्वामी है पूर्ण रूप से कमजोर हो गया है। इसलिए हमको शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे लग्न भाव के स्वामी के अंदर कोई भी शक्ति नहीं है कि वह अच्छा परिणाम देने में सक्षम हो। इसलिए कुंडली में शुक्र के उपाय करना इनको बहुत अधिक जरूरी है, ताकि इनके जीवन में 100% इनको पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति हो सके। करियर भाव का स्वामी यदि हम देखें तो चंद्रमा इनकी कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो चंद्र ग्रह से संबंधित किसी भी करियर का ये चुनाव करेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। सॉफ्टवेयर से संबंधित ये किसी भी करियर का चुनाव करेंगे तो इनके जीवन में अत्यंत इनको लाभ की प्राप्ति होगी। इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़कर ये अपने किसी भी करियर का चुनाव करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ इनको प्राप्त होगा। अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर यह बन सकते हैं, कोडिंग का काम ये कर सकते हैं, एनिमेशन से संबंधित काम कर सकते हैं और डिजाइनिंग से संबंधित काम भी कर सकते हैं। क्रिएटिव से रिलेटेड जितने भी
काम होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड काम होते हैं, वह भी ये बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर पूर्ण रूप से कला भी होगी, क्योंकि शुक्र बुध की युति है तो एक सरस्वती योग भी बनता है। लेकिन शुक्र की पावर कमजोर है, इसलिए वो थोड़े से गुण भी हमारे अंदर कम होते हैं, इसलिए शुक्र के उपाय करना इनको बहुत अधिक जरूरी है ताकि इनको जीवन में 100% पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति हो। अब इनका प्रश्न भी शादी से संबंधित ही था कि शादी में बहुत अधिक रुकावटें आ रही है, परेशानी आ रही है। वो इसलिए हो रही होगी क्योंकि इनके 7th हाउस में हम देख सकते हैं यहाँ पर केतु देव स्थित है। तो जब भी केतु देव जिस भी भाव में स्थित होता है तो वहां से हमको डिटैचमेंट दे देता है, हमको परेशानियां दे देता है। इसलिए केतु से संबंधित यदि ये कुछ उपाय कर लेंगे तो 100% इनको बहुत जल्दी इनके शादी के योग बन जाएंगे। क्या डेट वगैरह रहेगी मैं इनको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगी पूरा डिटेल, क्योंकि पर्सनल जो भी प्रश्न करते हैं यहीं पर मैं पूरा इनको बताऊं तो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना जैसा हो जाएगा। सिर्फ यहाँ ग्रहों की स्थिति में जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ ताकि सबका नंबर आ सके। बुद्धि भाव का मालिक यदि हम देखें तो शनिदेव इनके अपनी ही राशि में स्थित है, तो जातक बहुत अधिक इंटेलिजेंट भी होगा। सभी ग्रह 5वें हाउस को भी देख रहे हैं, तो जातक बहुत अच्छा शार्प माइंडेड है। राहु का भी इनके अंदर इम्पैक्ट है, तो इंटेलिजेंसी की कोई कमी नहीं है और बेनिफिट की भी कोई कमी नहीं है। छोटे से उपाय यदि शुक्र के कर ले, केतु के कर ले, तो जीवन में बहुत अच्छा इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। धन भाव का मालिक भी इनकी कुंडली में 12th हाउस में स्थित है, तो जो भी करियर का चुनाव करे तो फौरन से कनेक्ट होकर यदि काम करेंगे तो इनको 100% अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। और गुरु की स्थिति यदि हम देखें तो 6ठे भाव का मालिक है जो कि 2nd हाउस में स्थित है, तो जॉब के माध्यम से अच्छे धन की प्राप्ति ये कर सकते हैं। लेकिन रोग भी इनको आंखों से संबंधित हो सकता है, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम इनको क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए उस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि हम दशा की बात करें तो बुध की दशा चल रही है और मंगल की इनकी अंतर्दशा समाप्त हो गई है, और अभी बुध से राहु की दशा इनके चल रही है जो कि इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग अच्छी है, बट राहु इनकी कुंडली में लग्न में स्थित है, इसलिए मानसिक परेशानी का सामना इनको अधिक करना पड़ता होगा। अब बुध के यदि हम नक्षत्र देखें तो सूर्य और चंद्र आ रहे हैं। सूर्य इनकी कुंडली में बेनिफिट दे रहा है, चंद्रमा करियर से संबंधित इनको अच्छा लाभ इस समय प्राप्त हो रहा है, बट शादी इनकी डिले हो रही है क्योंकि यहाँ पर केतु देव स्थित है। केतु के उपाय यदि कर लेंगे तो 100% इनके अच्छे प्रबल योग कुंडली के अकॉर्डिंग बन जाएंगे, क्योंकि बुध से मंगल की दशा में इनकी शादी नहीं हो पाई। मंगल एक्टिवेट हुआ बट फिर भी शादी नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर केतुदेव इनके स्थित है, वह प्रॉब्लम इनको क्रिएट कर रहे हैं। तो श्रुति जी आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए ताकि आपका डिटेल और विश्लेषित करके मैं आपको पूर्ण रूप से बता सकूं। चलिए नेक्स्ट कुंडली विश्लेषण किसका होता है जान लेते हैं। सुनील जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत रिपीटेड कमेंट मुझे करे इसलिए आपको प्रायोरिटी मैंने दिया है, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण यहाँ पर हुआ है। पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कुंडली हम देख लेते हैं क्या कहते हैं इनके ग्रह। यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में ग्रहों को डिवाइड करा है, अब तक आप जान ही चुके होंगे किस तरीके से कुंडली विश्लेषित किया जाता है। यहाँ पर हम लग्न भाव का स्वामी देखेंगे सूर्य। सूर्य यहाँ पर हम देखें तो इनकी कुंडली में 5वें भाव में स्थित है जो कि अच्छी अवस्था बनाता है। सूर्य इनके 5वें भाव में स्थित होने के कारण इनको बच्चों से बहुत अधिक लगाव होगा, बच्चों से अति प्रेम यह करते होंगे। वहां पर बुध भी आ गया है। बुध इनके कुंडली में लाभ भाव और धन भाव का मालिक है। लाभ भाव यानी कि बेनिफिट हाउस का मालिक, धन भाव यानी कि हमारा मनी का हाउस। यहीं से हम हमारे जीवन की सभी इच्छा पूर्ति देखते हैं कि हमारे जीवन की कितनी विशेष पूरी होगी, और यहाँ से हम हमारा धन देखते हैं, मनी देखते हैं कि कितना हमारे पास धन अर्जित होगा, कितना हम सेविंग्स कर पाएंगे। तो लग्न के साथ धन भाव की युति हो गई तो 100% इनके जीवन में अच्छा लाभ इनको प्राप्त होता है। लेकिन दशा अंतरदशा भी हमारे जीवन में बहुत अधिक मायने रखती है कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है, अर्थात जीवन में हमको धन की लाभ की प्राप्ति कब होगी, या फिर कब हमारे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना यदि हम कर रहे हैं तो कब हमको अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। सब कुछ हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं, ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग जान सकते हैं, नक्षत्रों की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम सब चीजें जान सकते हैं। तो दशा का सबसे बड़ा रोल होता है। लेकिन जीवन में यदि हमारी कुंडली अच्छी है तो हर परिस्थिति से हम लड़कर बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन कई बार हमारी कुंडली बहुत अधिक खराब होती है, जिसके कारण जीवन में संघर्ष जो होता है काफी लंबे समय तक चलता है। उसके लिए फिर हमको ग्रहों को अच्छा करना बहुत अधिक जरूरी है ताकि हमारे ग्रह अच्छे हो सके। तो इनकी कुंडली में लग्न अच्छा है अर्थात स्वास्थ्य अच्छा है, धन अच्छा है, लाभ अच्छा है अर्थात जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें इनको बेनिफिट प्राप्त होता है।
इनका जन्म 70 का है, अर्थात 50 प्लस ये एज के हैं, तो इनका करियर वगैरह तो सब सेट ही होगा। इनका प्रश्न था फाइनेंस से संबंधित। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि धन भाव की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन फिर भी इनको फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रोल, मैंने क्या बोला कि दशा का रोल हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दशा अगर हमारी नेगेटिव चल पड़ी तो जीवन में हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए हमें कुंडली विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, ताकि हम ये जान पाए कि हमारे जीवन में कब अच्छा समय आएगा, कब हमारा समय आने वाला बुरा है, ताकि हम पहले से ही अलर्ट रहें। अब हम यहाँ देख सकते हैं इनकी शनि की महादशा चल रही है। अब कुंडली में शनि की स्थिति क्या कहती है वे हम देख लेते हैं। कुंडली कभी भी झूठ नहीं बोलती है। कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात अच्छा बेनिफिट भी आपको कुंडली के अकॉर्डिंग प्राप्त होगा और बुरा फल, बुरे रिजल्ट भी आपको कुंडली के अकॉर्डिंग ही प्राप्त होंगे। तो शनि की स्थिति हम यहाँ देख लेते हैं। छठा भाव इनकी कुंडली में एक्टिवेट है, 7th हाउस एक्टिवेट है, तो 7th हाउस का रोल तो हमारे जीवन में खत्म हो गया, क्योंकि हम 50 प्लस हो गया, अर्थात शादी से संबंधित तो कोई प्रश्न इनके होंगे नहीं। इनका प्रश्न फाइनेंस से संबंधित है, तो छठा हाउस हमारी कुंडली में एक्टिवेट है और शनि हमारी कुंडली में नीच राशि में स्थित है। शनि के नक्षत्र यदि हम बात करें तो शनि शुक्र और शनि के नक्षत्र में ही स्थित है, अर्थात शुक्र से संबंधित रिजल्ट इनको ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। तो शुक्र यानी तीसरे हाउस से संबंधित रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। शुक्र हमारे कुंडली में हम जानते हैं कि धन का कारक ग्रह भी शुक्र को मानते हैं, और शुक्र इनके करियर भाव का मालिक भी है। तो तीसरा हाउस इनकी कुंडली में एक्टिवेट है, तो कुंडली के अकॉर्डिंग यदि ये 3rd हाउस से कनेक्टेड होकर यदि काम करते होंगे तब तो इनको अच्छा बेनिफिट मिलता होगा। लेकिन अगर ये कुंडली के विपरीत यदि काम करते होंगे तो इतना फिर जीवन में संघर्ष इनके प्रारंभ हो गया होगा शनि की महादशा में। शनि कुंडली में नीच राशि में भी स्थित है और छठे हाउस का मालिक भी है, जो कि इनको रोग दे रहा है, ऋण दे रहा है, परेशानी दे रहा है। ऋण यानी कि लोन से संबंधित परेशानी इनके जीवन में अधिक उत्पन्न हो रही है, और वो नीच राशि में भी स्थित हो गया। नीच राशि का मतलब होता है और अधिक नेगेटिव होना। तो नीच राशि में कोई भी ग्रह स्थित होते हैं तो जीवन में हमको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि ये शनि से संबंधित रेमेडीज करते हैं तो 100% इनको बेनिफिट की प्राप्ति होगी जरूर। तो इस अनुसार हम ये जान सकते हैं जीवन में कि कुंडली के अकॉर्डिंग हमारे कौन से ग्रह पीड़ित है, और उसके अकॉर्डिंग यदि हम सही तरीके से उपाय करते हैं तो 101% हमको जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो सुनील जी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूर्ण रूप से सॉल्यूशन बताया जाएगा, और यदि आप वह सॉल्यूशन करते हैं तो 100% आपके जीवन में जो भी परेशानी है उससे आपको 101% निजात प्राप्त होगा। तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। तो चलिए अब जान लेते हैं हम और किसका कुंडली विश्लेषण फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। कहीं आपका तो नंबर नहीं आने वाला है नेक्स्ट। चलिए आइए जान लेते हैं। अंजू जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण हो रहा है। यहाँ पर आप मुझे यदि देख रहे हैं तो आपको मुझे यहाँ पर इस नंबर से कांटेक्ट करना है, ताकि आप पूरी कुंडली कलेक्ट कर सके मेरे माध्यम से, ठीक है ना। अब हम इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इनकी मकर लग्न की कुंडली बनी है। चंद्र राशि की बात करें तो इनकी मेष राशि बनती है। अब हम सबसे पहले वही स्टेप फॉलो करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव ग्रह मैंने डिवाइड करे हैं, जिसके अंदर इनके 3 ग्रह ही पॉजिटिव निकले हैं और शनिदेव भी इनकी कुंडली में नेगेटिव है, अर्थात कुंडली में नेगेटिव ग्रह ज्यादा होने के कारण जीवन में दिक्कतें परेशानी अधिक है। कुंडली स्ट्रांग नहीं है, जिसके कारण हर चीज इनके जीवन में समय अनुसार इन्हें नहीं प्राप्त हुई। परेशानियों का सामना इनको अधिक करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब भी दशा अंतरदशा इनके एक्टिवेट हुई तो प्रोबेबिलिटी कौन से ग्रहों की ज्यादा हुई? नेगेटिव ग्रहों की। अब इनकी कुंडली में यदि हम बात करें तो लग्न भाव का स्वामी कहाँ बैठ गया है? शनिदेव छठे भाव में। तो छठा हाउस हमारी कुंडली में अच्छा हाउस नहीं होता है, यह हमारे रोग देता है। रोग भाव इसको भी बोलते हैं। ये हमारे जीवन में ऋण देता है, यानी कि कर्जा देता है। ये हमारे जीवन में लिटिगेशन देता है, परेशानी देता है, दिक्कतें देता है, हमको अनावश्यक किसी भी चीज में फंसा देता है। तो शनिदेव इनकी कुंडली में अच्छा नहीं है, अर्थात लग्न ही परेशानियों के घर में बैठ गया, छठे हाउस में बैठ गया, तो सीधा सीधा लग्न दोष से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लग्न दोष मतलब हमारा शरीर जो है पीड़ित हो गया है, वह हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग कमजोर हो गया है। जब भी कोई नेगेटिव दशा हमारे जीवन में एक्टिवेट होगी तो हमको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब स्वास्थ्य से संबंधित कैसी प्रॉब्लम इनकी क्रिएट हो सकती है? तो पेट से संबंधित इनको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी, नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम इनको ज्यादा क्रिएट होती होगी। रोग भाव का मालिक बुध भी यदि हम देखें तो लग्न में ही स्थित है। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अर्थात
पहले से ही यदि हम कुंडली विश्लेषित करवा लें, कुंडली विश्लेषण करवाने का सबसे महत्व यही होता है कि हम सबसे पहले हमारे ग्रहों के बारे में यदि जान ले पहले से ही, कि हमको पहले से ही पता है भाई इस तरीके से प्रॉब्लम होगा, तो उसका हम उपाय भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों को हम ध्यान भी रख रहे हैं, अर्थात हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल भी हम फॉलो कर रहे हैं। शनि से संबंधित यदि उपाय करेंगे, बुध से संबंधित उपाय करेंगे, तो हमारा 101% हमको इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा शरीर से संबंधित जितना दशा अंतरदशा पर फिर हम फेस करते हैं। तो शनि, इसीलिए पहले से ही हमें हमारी कुंडली को विश्लेषित करके ये जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति क्या है। कोई कुंडली में राजयोग बन रहे हैं तो कब फलित होगा, कुंडली में दोष बन रहा है तो कब उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, इस तरीके से। तो शनि देव से संबंधित इनको जरूर जरूर उपाय करने चाहिए ताकि जीवन में इनको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके, यह स्वस्थ रह सके। अब बात करें, इनके जीवन में परेशानी यह थी कि इनका हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता था और बच्चों से संबंधित परेशानी इनको थी, अर्थात इनके बच्चे नहीं हुए। तो अब इनका यदि हम एज फैक्टर देखें तो 75 का इनका जन्म है, अर्थात 40 प्लस ये हो चुके हैं, 47 से ऊपर इनका एज है। तो हम फर्टिलिटी की यदि बात करें तो डॉक्टर की नज़र से भी देखें तो वह बहुत कम हो चुकी है, और कुंडली में मैं कारण भी बताऊंगी अभी यहाँ पर। लेकिन अब हमारी ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आपको अवेयर कर रही हूँ उस चीज़ के लिए कि आपको पहले से जागना है, अर्थात समय रहते यदि हम उस चीज़ को विश्लेषित करके जान ले कि वाकई में हमारे यह प्रॉब्लम इस ग्रह के कारण हो रही है, और इस ग्रह का यदि हमने सटीक उपाय करा तो 101% हमारे जीवन में यह प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब संतान से संबंधित यदि प्रश्न होता है तो हमको हस्बैंड की कुंडली भी देखना जरूर होता है, लेकिन हम इनकी कुंडली के माध्यम से जान लेते हैं कि इनकी कुंडली में क्या दिक्कत हुई, कि इनके संतान उत्पत्ति में इनको बाधा हुई। तो सबसे पहले मंगल की महादशा चली, जो कि मैंने यहाँ लिखी है 28/4/21 तक। तो मंगल यहाँ पर कौन सा ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मंगल इनकी कुंडली में हम देख सकते हैं 12वें भाव में स्थित है, और मंगल इनके लाभ भाव का मालिक भी है। तो लाभ भाव का मालिक ही 12वें भाव में चला गया, तो जीवन में बेनिफिट जो हो गया वो बहुत कम हो गया, इच्छा पूर्ति जीवन में नहीं हुई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं राहु भी नीच राशि में स्थित हो गया, तो इच्छा पूर्ति का घर पूर्ण रूप से डैमेज हो गया, मतलब अच्छा नहीं फल वह देने में सक्षम है। अब मंगल की महादशा में भी इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, और 4th हाउस है, तो हम 4th हाउस तो कहते हैं भाई मकान का सुख, वाहन का सुख, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो 12वें भाव में चला गया, अर्थात खर्चे भाव में चला गया, तो वह भी इतना हमको नहीं बेनिफिट दे पाया। अब मंगल की महादशा चलने के कारण संतान भाव से रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि संतान भाव से रिजल्ट अच्छे प्राप्त होने के लिए हमें 4थे हाउस की दशा नहीं चाहिए। 4थे हाउस की यदि दशा चलती है हमारे जीवन में तो 5वें का वो नेग्लेशन करवा रही है, अर्थात 5वें से संबंधित जो रिजल्ट हमको चाहिए संतान के लिए 5वां हाउस एक्टिवेट होना जरूरी है। तो 5वां हाउस जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक संतान नहीं होगी। अब इनकी महादशा के रूप में मंगल एक्टिवेट हो गया, जिसके कारण क्या इनके जीवन में संतान सुख नहीं हुआ, क्योंकि वो 5वें का नेग्लेशन उसने करा दिया। अब महादशा के रूप में मंगल एक्टिवेट, तो महादशा जो बोलती है वो 100% होता है, इसलिए पहले से ही हमको अवेयर होकर उस ग्रह से संबंधित सटीक उपाय करें ताकि हमारे जीवन की जो इच्छा हम रखते हैं वो हमारी जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि समय अनुसार जो इच्छा पूरी नहीं होगी तो समय के बाद वो इच्छा पूरी होती भी फिर नहीं है, क्योंकि समय चला जाता है। फिर 75 का जन्म हो गया तो फिर परेशानी अधिक हो गई। दूसरा दिक्कत क्या है इनके साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं केतु देव स्थित हो गए हैं। केतु देव मैंने पिछला भी आपको यही एक्सप्लेन करा था, उनकी कुंडली में यहाँ पर स्थित है तो उनको शादी से संबंधित प्रॉब्लम हो रही थी। अब केतु देव इनके 5वें हाउस में स्थित हो गए, वो भी नीच राशि में। एक तो होता है ग्रह उच्च यानी कि अच्छा, एक होता है अपनी राशि मित्र राशि या स्वयं राशि में बैठा, ठीक भाई ज़्यादा नेगेटिव या ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट वो कैसे दे रहा है। लेकिन नीच का मतलब होता है टोटली नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव होना। तो केतु देव जो है 5वें हाउस को पूर्ण रूप से डैमेज कर दिया है। 5वां हाउस होता है हमारा संतान सुख, लव रिलेशनशिप, हमारा एंटरटेनमेंट हाउस, इस तरीके से। तो केतु देव ने यहाँ पर आकर संतान सुख से विहीन कर दिया, अर्थात संतान सुख की प्राप्ति हमें नहीं हुई। जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं तो ये चीज़ें भी हम देखते हैं कि संतान सुख है कि नहीं है दोनों की कुंडली में। तो बहुत सारी चीजें ज्योतिष में, सपोज करो इनका डेट ऑफ बर्थ यदि कम होता, कम होना मतलब इनकी उम्र जैसे भाई 27-28 साल भी होती या 30 साल भी होती, तो
पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट 47 ईयर के बाद पॉसिबिलिटियाँ बहुत कम हो जाती है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है अंजू जी आपको। आपकी पूरी प्रॉपर वे में अदर जीवन हमारा अच्छे से अच्छे निकले, उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगी, तो चिंता नहीं करें, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट संडे को हम फिर से मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण में। आप भी चाहते हैं कि आपका भी नंबर आ जाए, तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सोशल मीडिया पर, अदर सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करना है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, और रेडी रहिए नेक्स्ट संडे के लिए।